आमतौर पर चुनाव के बाद सरकार नहीं बनने की स्थिति में विधायकों की पूछ परख बढ़ जाती है, लेकिन हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले ही एमएलए की डिमांड बढ़ गई है। सिरसा से एचएलपी के विधायक गोपाल कांडा की पार्टी के साथ जहां हाल ही में बीजेपी ने गठबंधन किया, तो अब दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी के 3 विधायकों के स्वागत के लिए कांग्रेस तैयार है। इन विधायकों ने चुनाव की घोषणा के बाद पार्टी छोड़ी है। कहा जा रहा है कि इन 3 विधायकों को जल्दी कांग्रेस आधिकारिक तौर पर पार्टी में शामिल कर सकती है। हरियाणा में 1 अक्टूबर को विधानसभा की 90 सीटों के लिए मतदान है। सिरसा से एचएलपी के विधायक गोपाल कांडा से सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने समझौता किया। गोपाल कांडा भूपेंद्र सिंह की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। 2019 में जब बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिली तो कांडा ने बीजेपी को समर्थन करने का ऐलान किया। गोपाल कांडा सिरसा की राजनीति में मजबूत नेता माने जाते हैं। सिरसा लोकसभा में विधानसभा की 9 सीटें हैं, जिसमें से 2019 में बीजेपी को सिर्फ 2 सीटों पर जीत मिली। हालिया लोकसभा चुनाव में बीजेपी यहां किसी भी सीट पर बढ़त नहीं बना पाई। जेजेपी को 2019 में 10 सीटों पर जीत मिली। हरियाणा में चुनाव की घोषणा होते ही पार्टी के 10 में से 4 विधायकों ने इस्तीफा दिया। जिन विधायकों ने इस्तीफा दिया उनमें देवेंद्र बबली, अनूप धानक, रामकरण काला और ईश्वर सिंह ने इस्तीफा दिया है। कहा जा रहा है कि अनूप धानक बीजेपी में और देवेंद्र बबली, रामकरण काला और ईश्वर सिंह कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। ईश्वर सिंह और रामकरण काला के बेटे पहले ही कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, जबकि देवेंद्र बबली ने लोकसभा चुनाव में खुलकर कुमारी शैलजा का समर्थन दिया। 2019 में ईश्वर सिंह कैथल के गोला सीट से जीत दर्ज की थी और इस सीट पर कांग्रेस को आखिर बार 2005 में जीत नसीब हुई। पिछले बार उसके प्रत्याशी 5000 से ज्यादा वोटों से हार गए। इसी तरह देवेंद्र बबली फतेहाबाद के टोहना से विधायक हैं और इस सीट पर भी कांग्रेस पिछले 10 साल से फाइट नहीं दे पाई। 2019 में बबली ने टोहना से बीजेपी के सुभाष बराला को हराया। अनूप धानक हिसार के उकलाना से विधायक हैं और बीजेपी यहां अभी तक जीत दर्ज नहीं कर पाई। रामकरण काला कुरुक्षेत्र के शाहबाद से विधायक हैं और कांग्रेस यहां पर पिछले चुनाव में तीसरे नंबर की पार्टी थी। हाल ही में लोकसभा के चुनाव हुए, जिसमें 10 में से 5 सीट पर कांग्रेस और 5 सीट पर बीजेपी को जीत मिली। विधानसभा के वाइज देखा जाए तो फिर कांग्रेस को 42 और बीजेपी को 44 सीटों पर बढ़त मिली है। 90 सीटों वाली हरियाणा में बहुमत के लिए किसी भी दल को कम से कम 46 सीटों पर जीतना जरूरी है। 2019 के चुनाव में बीजेपी को 40 सीटों पर जीत मिली, जिसके बाद उसे पोस्ट पोल अलायंस करना पड़ा। इन्हीं सब परिस्थितियों से बचने के लिए पार्टियां मजबूत विधायकों को अपने पाले में लाने में जुटी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।